मशहूर धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा कि ज़्यादा उम्र में लड़कियों की शादी होने से उनके बिगड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए इस्लाम लड़कियों को जल्दी से जल्दी शादी करने का आदेश देता है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर हुकूमत किसी भी तरह का कोई कानून बनाती है तो उसका पालन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने झारखंड में मॉब लिंचिंग के खिलाफ बनाए गए कानून को बेहतर करार दिया और सभी राज्यों समेत केंद्रीय स्तर पर कानून बनाने की मांग की। कानून जो बनता है तो उसकी हम लोग जो है वो पाबंदी करते हैं और ना उसकी मुखालिफत नहीं करते, लेकिन जो हमारा जो मजहबी है वो पॉइंट भी अलग होता है। तो हमारे मज़हब के इस्लाम के लिहाज से बच्ची की शादी जो है वो जल्द होना चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाए वहाँ पर और वहाँ पर शौहर के साथ वो ज़िंदगी बसर करे। और जितना ज़्यादा देर होती है उतनी ज़्यादा समाज में ख़राबियाँ पैदा होने का ख़तरा होता है। और लिहाजा हमारे यहाँ यही बात कही गई कि बच्ची की शादी जो है वो जल्द होना चाहिए। और रही सेहत की बात, तो हमारे पास मैंने कहा कि बहुत सी मिसालें ऐसी कि 14 साल में 15 साल में शादियाँ हुई और 10-10 उनके औलादें भी हुई और कोई सेहत पर उनकी असर नहीं पड़ा। और जो बीमार अगर है तो वो तो ज़ाहिर है कि वो 25 साल की उम्र में भी शादी होगी तो वो बीमारी रहेगी। तो ये एक बिल्कुल जनरल कानून नहीं बन सकता, लेकिन बहरहाल कानून अगर बना तो हम भारत की पाबंदी करेंगे, इसका हमारा वादा है। कहा यह जा रहा है कि अगर देर से शादियां होंगी तो लड़कियों के बिगड़ने की ज़्यादा इम्कानात हैं और उनके जो फ्यूचर के मौके हैं वो कम हो जाएंगे। नहीं, यही तो बात मैंने कही, आप कह रहे हैं तो यही कही मैंने कि सवाल कि उससे सोशल में समाज में ख़राबियाँ पैदा होने की ज़्यादा चांसेस हैं अगर देर में शादियाँ होगी। तो लिहाजा इस्लाम में इसीलिए हुक्म दिया है कि शादी में देर नहीं होना चाहिए, बल्कि शादी जो है वो जल्दी होना चाहिए। यही इस्लाम का नज़रिया यही है। बाराबंकी में बुधवार की शाम एक धार्मिक आयोजन में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा कि सरकारें कानून तो बनाती है, लेकिन इस्लाम में लड़कियों की जल्दी शादी का हुक्म है। उन्होंने कहा कि जल्दी शादी का सेहत से कोई संबंध नहीं है। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो जल्द शादी करके कई औलादें पैदा करती हैं, लेकिन वह सेहतमंद भी रहती हैं। झारखंड में मॉब लिंचिंग के खिलाफ पास किए गए बिल पर उन्होंने कहा कि हमने सुना है इससे वहां के मुसलमान काफ़ी खुश हैं, इसलिए ऐसा कानून सभी राज्यों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी होना चाहिए ताकि आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा मिल सके, चाहे वह किसी भी मजहब का हो। देखिए, कानून जो बनता है तो उसकी हम लोग जो है वो पाबंदी करते हैं और ना उसकी मुखालिफत नहीं करते, लेकिन जो हमारा जो मजहबी है वो पॉइंट भी अलग होता है। तो हमारे मज़हब के इस्लाम के लिहाज से बच्ची की शादी जो है वो जल्द होना चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाए वहाँ पर और वहाँ पर शौहर के साथ वो ज़िंदगी बसर करे। और जितना ज़्यादा देर होती है उतनी ज़्यादा समाज में ख़राबियाँ पैदा होने का ख़तरा होता है। और लिहाजा हमारे यहाँ यही बात कही गई कि बच्ची की शादी जो है वो जल्द होना चाहिए। और रही सेहत की बात, तो हमारे पास मैंने कहा कि बहुत सी मिसालें ऐसी कि 14 साल में 15 साल में शादियाँ हुई और 10-10 उनके औलादें भी हुई और कोई सेहत पर उनकी असर नहीं पड़ा। और जो बीमार अगर है तो वो तो ज़ाहिर है कि वो 25 साल की उम्र में भी शादी होगी तो वो बीमारी रहेगी। तो ये एक बिल्कुल जनरल कानून नहीं बन सकता, लेकिन बहरहाल कानून अगर बना तो हम भारत की पाबंदी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसकी डिटेल तो मैं नहीं मालूम है, लेकिन कि वहाँ के मुसलमान काफ़ी खुश हैं और राज़ी हैं उससे। इससे अंदाज़ा होता है कि उनके हित में है ये। तो हम चाहेंगे कि दूसरे स्टेट में भी ऐसा कानून बने कि जो मॉब लिंचिंग पे आमतौर से लोग बाकायदा तस्वीरें आती हैं, उनकी बाकायदा मूवीज़ होती हैं, उसके बाद उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती है और वो साफ बिल्कुल क्लियर निकल जाते हैं। तो ऐसे ही सूरत हाल जो है वो ख़त्म होना चाहिए और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों। मॉब लिंचिंग जो है उस पर सख्त से सख्त सज़ा होना चाहिए और पूरे देश में होना चाहिए और हर यहाँ पे जितने भी सूबे हैं सब में ये कानून पास होना चाहिए। कल्बे जवाद ने आगे कहा कि तमाम राजनीतिक दल मुसलमानों को बीजेपी का खौफ दिखाकर उनका वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उनके लिए सत्ता में आने के बाद कुछ नहीं करते। उन्होंने मुसलमानों से संगठित होने की अपील की और कहा कि वे सदन में कम से कम इतने प्रतिनिधि जरूर चुनकर भेजें जिससे उनके मुद्दों पर अगर सरकार न सुने तो वो सरकार पर दबाव बना सके। जी,
जो खामोश हैं देखते रहते हैं वो भी गुनहगार हैं, जो कर रहे हैं वो भी गुनहगार हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बुरा हाल जो होता है वो औकाफ का होता है। वक्फ बोर्ड में जो लोग होते हैं वो बेईमान आते हैं और उसके कर्मचारी जो होते हैं वो सब बेईमान होते हैं ज़्यादातर। और इसी तरह से पूरी जगह आप देखिए हुकूमत जो है वो चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, हम वहाँ सब देख रहे हैं कि वो हुकूमत बिल्कुल तवज्जो नहीं देती, मुसलमानों के औकाफ लुटते रहते, बल्कि बहुत से बड़े बड़े वक्फ़ों पर ख़ुद हुकूमत के कब्ज़े हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि उनके चमचे जो हैं वो आए औकाफ में और उनके जो जुर्म है और जो हुकूमत की बेईमानियाँ और करप्शन है वो खुलने ना पाए। कोशिश तो यही होती है, हाँ हकीकत यही है कि जितनी सियासी पार्टियाँ जब भी उनको हुकूमत मिली उन्होंने मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया और सख्त नुकसान पहुँचाया हर पार्टी ने। और वो सिर्फ हवा दिखा के वो वोट लेते हैं मुसलमानों से, बाद में मुसलमानों को ठुकरा देते हैं, मुसलमानों को बिल्कुल वो जो है वो कोई जगह नहीं देते उनको, ना उनको हक़ देते हैं, बल्कि उनका हक़ छीन लेते हैं और उनके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। ये हर पार्टी ने यही काम दिखाया है और वो सिर्फ हवा दिखाते हैं सिर्फ अपने वोट हासिल करने के लिए। मुसलमानों के लिए कोई किसी पार्टी ने काम नहीं किया। क्या मशवरा है मुस्लिमों का? बस आखिरी सवाल। मुस्लिमों का हमारा मशवरा है एक तो एक प्लेटफॉर्म पर आए और दूसरी बात किसी पार्टी से भी अगर उनका समझौता हो तो इतनी सीटें उनके पास होना चाहिए कि अगर पार्टी उनके खिलाफ काम करे तो वो हुकूमत गिरा सके। बना तो देते हैं, गिराने की ताकत नहीं होती। जब तक गिराने की ताकत नहीं होगी उस वक्त तक कोई हुकूमत उनका कोई काम अंजाम नहीं देगी।